नवरात्रि के 9 दिनों में एक रात ऐसी होती है जो बाकी 8 रातों से बिल्कुल अलग होती है। वो रात है अष्टमी की रात। आज मैं आपको बताऊंगा वो रहस्य जो शायद आपने किसी चैनल पर नहीं सुना। नवदुर्गा के 9 रूप, वह सिर्फ 9 देवियां नहीं हैं, वह 9 शक्तियां हैं जो आपके भीतर सोई हुई हैं। और अष्टमी की रात उन सभी 9 शक्तियों का एक साथ जागरण होता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उस रात सही तरीके से माँ के सामने बैठते हैं। अगर आप नवरात्रि के बाकी दिनों में कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अष्टमी की रात मत चूकिए। यही वह एक रात है। संगीत। हमारे शास्त्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों का वर्णन है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब ध्यान से सुनिए। पहला रूप, शैलपुत्री, पहाड़ जैसी दृढ़ता जो आपके मन को जीवन के हर तूफान और संघर्ष में अडिग और स्थिर रखती है। दूसरा रूप, ब्रह्मचारिणी, संयम और साधना जो आपके भटके हुए ध्यान को एकाग्र कर आपको आपके असली लक्ष्य तक पहुंचाती है। तीसरा रूप, चंद्रघंटा, निर्भयता, संगीत जिनकी एक हुंकार मात्र से आपके भीतर का हर डर और जीवन की सारी नकारात्मकता कांप उठती है। संगीत। चौथा रूप, कुष्मांडा, सृजन शक्ति जो आपके निराश और अंधकारमय जीवन में नई ऊर्जा, नए विचारों और प्राण शक्ति का संचार करती है। पांचवा रूप, स्कंदमाता, ममता और पोषण जो एक माँ की तरह आपकी हर कमजोरी को अपनाकर आपको भीतर से मजबूत और शांत बनाती है। छठा रूप, कात्यायनी, साहस और न्याय जो आपको जीवन की हर बड़ी बाधा और छिपे हुए शत्रुओं से डटकर लड़ने का अजय साहस देती है। सातवां रूप, काल रात्रि, भय का संगीत नाश। यही वह शक्ति है जो अंधकार को भस्म करती है और जो आपके सबसे गहरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अज्ञात डर को जड़ से मिटा देती है। आठवां रूप, महागौरी, शुद्धि और मोक्ष जो आपके मन के सारे मैल और पिछले कर्मों के बोझ को धोकर आपके जीवन को पूरी तरह पवित्र कर देती है। और नौवां रूप, सिद्धिदात्री, वो शक्ति जो सारी सिद्धियां देती है, जिनकी अंतिम कृपा से आपकी हर अधूरी मनोकामना और यह महासाधना अंततः पूर्णता को प्राप्त होती है। संगीत। और नौवां रूप, सिद्धिदात्री, वो शक्ति जो सारी सिद्धियां देती है। अष्टमी की रात तक पहले 8 रूपों की ऊर्जा एक साथ अपने चरम पर होती है। इसीलिए अष्टमी सबसे शक्तिशाली संगीत रात है। तो अष्टमी की रात आपको क्या करना है, मैं आपको संगीत बताता हूँ। अष्टमी तिथि जब समाप्त हो रही होती है और नवमी तिथि जब शुरू हो रही होती है, उस बीच के 48 मिनट को संधि काल कहते हैं। इसी समय माँ ने चंडमुंड का वध करने के लिए चामुंडा रूप लिया था। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय सबसे ज्यादा उग्र होती है। इस समय एक बड़ा मिट्टी का दिया लें और उसमें 108 रुई की बत्तियां एक साथ रखकर जलाएं, या 108 लौंग एक लाल कपड़े में बांधकर पास रखें। 9 मंत्र। इस समय सामान्य मंत्र नहीं, बल्कि तंत्र का सबसे शक्तिशाली मंत्र जपा जाता है। संगीत मंत्र पूरा होने के बाद अपनी सबसे बड़ी बाधा, बीमारी, कर्ज या शत्रु का नाम लें और मन में यह भाव रखें कि माँ चामुंडा ने आपके उस कष्ट का वध कर दिया है। यह संगीत संधि काल आपके शहर में किस सटीक समय पर शुरू होगा, इस एक महादीपक में घी या तेल के साथ कौन सी विशेष गुप्त सामग्री डलेगी, आपको किस सटीक दिशा में मुख करके बैठना संगीत है, अष्टमी के पूरे दिन आपको कैसे रहना है, व्रत करना है या नहीं, और सबसे ज़रूरी उन 48 मिनटों में मंत्र का जाप कितनी देर और कैसे करना है। मैं इस छोटे से वीडियो में वह सारी जानकारी आधी अधूरी देकर आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक अचूक प्रयोग है जिसे पूरी संगीत सटीकता के साथ किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने इस पूरी विधि, सटीक सामग्री,
दिशा। संगीत समय और नियमों की एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली महाअष्टमी साधना गाइड तैयार की है। इसमें मैंने उस संधि पूजा का पूरा रहस्य कदम दर कदम बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुर्लभ ज्ञान का मूल्य क्या होगा। यह पूरा बंडल सिर्फ और सिर्फ 99 में उपलब्ध है। संगीत। अब एक सवाल, मैंने इसे बिल्कुल मुफ्त क्यों नहीं रखा? मैं चाहता तो इसे फ्री दे सकता था, लेकिन ऊर्जा का नियम कहता है कि जब तक हम किसी चीज के लिए अपना कुछ निवेश नहीं करते, जिसे प्राचीन काल में दक्षिणा कहा जाता था, हमारा अवचेतन मन उसे कभी गंभीरता से नहीं संगीत लेता। मुफ्त की चीजें अक्सर फोन में सेव होकर रह जाती हैं, आप कभी उन्हें खोलकर नहीं देखते। यह 99 कोई कीमत नहीं, संगीत है। यह ब्रह्मांड को दिया गया आपका एक कमिटमेंट है कि हाँ, मैं सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि आज की इस एक रात अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जो लोग सच में अपने जीवन की ऊर्जा को बदलना चाहते हैं,